एक वजह जो मैंने कभी कभी भी किसी से नहीं कही। अपनी परछाई से भी उस वजह का ज़िक्र मैंने नहीं किया क्योंकि मैं भूल जाना चाहती थी। अनिरुद्ध सक्सेना। आज इस सच को सोनिया भी नहीं छोड़ना पाएगी। अगर उन लोगों ने आप पर भरोसा नहीं किया तो आफ्टर ऑल इतना आसान नहीं है मन्नत जी को आपकी और ऐश्वर्या राय सिंह की बेटी साबित करना। उन्हें भरोसा करना होगा। ये भी रिपोर्ट है मेरे पास। इससे ये साबित होता है कि मोहम्मद मेरी ही बेटी है। भाई उसने आपका गेम आप पे पलट के सारे इल्जाम आप पे लगा के आपको विलन साबित कर दिया तो हॉस्टल में रहती थी मैं। मुझे मेरा सामना एक आदमी से हुआ। क्रिमिनल बैकग्राउंड था उसका। वो बस मेरे पीछे ही पड़ गया। उससे मेरा रिजेक्शन हैंडल ही नहीं हुआ, ना बर्दाश्त ही नहीं हुई। ईगो हर्ट हो गया था उसका। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं हॉस्टल के उसी रूम में हूँ। वही सब मेरे साथ फिर से होने जा रहा है। आप कह रही थी कि मैं इतिहास को दोहराने नहीं दूंगी। हॉस्टल में और रूम में गई तो वो आदमी पहले से मेरा रूम के अंदर इंतजार कर रहा था। उस रात में बहुत चिल्लाई मगर सब खत्म हो गया उस रात। जबरदस्ती हुआ सब कुछ। तुम्हारी माफी के लायक नहीं हूँ, मगर हाथ जोड़ के अपना सच बताना चाहती थी तुम्हें। दोषी वो आदमी है। वो घटिया आदमी को ना माफी मांगने की जरूरत है। सच जानने के बाद वो मन्नत को घर से निकाल देगी, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो गया। सब कुछ होने के बाद भी तुम ऐसे कैसे मान लेती हो कि हम सब तुम्हें माफ कर देंगे? कोई उनका साथ दे ना दे, मैं वो ऐश्वर्या के साथ। मन्नत सब घर वालों को बोल रही होती है। आपको लगता होगा ना मुझे सारा सच पता था, लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। इसकी सिर्फ एक वजह है, मेरे लिए मेरी माँ सिर्फ श्रुति माँ है। मैं ऐश्वर्या राय सिंह को मेरी माँ नहीं मानती, वो मेरी कुछ नहीं लगती है। मुझे तो सच पता भी नहीं था। मुझे सच तब पता चला जब मुझे डॉक्टर ने कॉल किया। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरी श्रुति माँ का लीवर ट्रांसप्लांट होगा। तब इसके बाद मुझे पता चला कि मेरी माँ की एक बहन है जिनका नाम सोनिया खन्ना है, और उसी के बाद मुझे सारा सच पता चला। इधर हम देखते हैं दादी बहुत गुस्सा करती है। दादी बोलती है, ऐश्वर्या तुमने हमसे इतना बड़ा झूठ बोला, तुम्हारा नाम भी तुमने झूठा बताया, और तुम इस लड़की की माँ हो, तुम इसके ख़ानदान से बिलोंग करती हो, ये हमने सोचा नहीं था। तुम बहुत बड़ी झूठी हो, मक्कार हो, तुम्हें हम घर से निकाल देंगे। इधर हम देखते हैं विक्रांत बोलता है, मॉम डैड हमें यहाँ से चलना चाहिए। सब लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन दादी ऐश्वर्या को बोल रही होती है, तूने जो कुछ किया ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। मुझे तो तुम पहले से ही पसंद नहीं थी ऐश्वर्या। मैंने गगन को बहुत बार रोका था कि वो तुमसे शादी ना करे, लेकिन नहीं गगन, तुम्हें तो इस ऐश्वर्या से ही शादी करनी थी। अब देख लिया ना इसने कितना बड़ा झूठ बोला है, हमारे साथ फरेब किया। फिर हम देखते हैं दादू भी कुछ नहीं बोलते। दादू भी वहाँ से उठकर जा रहे होते हैं। ऐश्वर्या बोलती है पापा जी, लेकिन दादू उसकी कोई बात नहीं सुनते। यहीं पर मल्लिका बोल रही होती है, पापा आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप चलो ना। गगन बोलता है, मैं यहीं पर हूँ, तुम यहाँ से जाओ। मल्लिका बोलती है, डैड आपको मुझ पर नहीं इन पर गुस्सा करना चाहिए, लेकिन आप बजाय इनके पर गुस्सा करने के मुझ पर ही गुस्सा कर रहे हैं, ऐसा क्यों है। गगन मल्लिका पर गुस्सा करता है और बोलता है, तुम यहाँ से चली जाओ। मल्लिका भी वहाँ से चली जाती है। इधर गगन ऐश्वर्या के पास आता है और बोलता है सॉरी। सभी घर वाले एक साथ होते हैं। गगन अपसेट होता है। रोनी गगन के पास आता है। गगन को बोलता है, मुझे पता है तुम पर क्या बीत रही होगी, इतना बड़ा सच तुम्हारे सामने जो आया है। गगन सबको बताता है, जब मुझे सच का पता चला तो मेरी क्या हालत थी मैं आपको बता भी नहीं सकता। सब बोलते हैं, तुम्हें पहले से सच पता था। गगन बताता है कि हाँ, मुझे मन्नत ने पहले ही सारा सच बता दिया था। मुझे मन्नत ने बताया ना कि उसे जन्म देने वाली माँ और कोई नहीं, ऐश्वर्या राय सिंह उर्फ सोनिया खन्ना ही है। इधर विक्रांत गगन के पास आता है और बोलता है, क्या आपको पहले ही मन्नत ने सारा सच बता दिया था। गगन बताता है हाँ। इधर मन्नत सोच रही होती है, मुझे पता है विक्रांत सर, आपको बुरा लग रहा होगा कि मैंने आपसे इतना बड़ा सच छुपाया, लेकिन सॉरी, अब से मैं आपसे कोई भी सच नहीं छुपाऊंगी। इधर गगन बोल रहा होता है, मन्नत ने जब मुझे सच बताया तो मैं आपको बता भी नहीं सकता मेरी क्या हालत थी। मन्नत गगन के पास आती है और सब लोगों को बताती है कि गगन सर ने हर कदम पर मेरा साथ दिया। गगन के सामने हाथ जोड़ती है, उन्हें थैंक यू बोलती है। गगन बोल रहा होता है, बेटा तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, और वैसे भी तुमने सच ही तो बताया था। मन्नत सब लोगों को बोलती है, समाज बड़ा अजीब है, हमेशा हर चीज़ की गलती औरत पर ही डालता है। कुछ भी गलत हुआ हो तो औरत पर ही इल्ज़ाम आता है, ऐसा क्यों है। समाज औरत जो कुछ करती है वो क्यों नहीं देखता, एक गलती की वजह से उसको ब्लेम क्यों करते हैं। मन्नत यही सब कुछ बोल रही होती है।
श्रुति मन्नत को समझाने की कोशिश करती है कि ऐश्वर्या बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ऐश्वर्या ने तुझे जन्म दिया और तुझे मरने के लिए छोड़ दिया। जब मुझे पता चला कि ऐश्वर्या प्रेग्नेंट है तो मैं उसके पीछे पीछे हॉस्पिटल गई, लेकिन वहाँ पर मुझे पता चला कि तुम पैदा हो गई हो। इसके बाद मैं ऐश्वर्या को ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे नदी के किनारे तुम मिली। तब मुझे पता चला कि ऐश्वर्या तुम्हें यहाँ से छोड़कर चली गई है। वहाँ पर पुलिस वाले भी थे। पुलिस वाले बोल रहे थे कि एक औरत बच्चे को तभी यहाँ पर छोड़कर जाती है जब वो उस बच्चे को चाहती नहीं है, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा आंधी तूफान भी चल रहा था। श्रुति मन्नत को बोलती है तुम्हारी माँ अच्छी नहीं है, लेकिन तभी वहाँ पर ऐश्वर्या भी आ जाती है। ऐश्वर्या सबको बोलती है मैं आप लोगों को सच बताना चाहती हूँ। मन्नत बोलती है हो सकता है कि उनकी कोई मजबूरी होगी। ऐश्वर्या बोलती है हाँ, एक वजह थी जो मैं आपको नहीं बता पाई, लेकिन आज मैं सबको सच बता दूंगी। यहाँ पर दादी बोलती है तुम्हें क्या लगता है तुम झूठी कहानी बताओगी, हम तुझ पर विश्वास कर लेंगे? ऐसा नहीं होगा ऐश्वर्या, तुमने पहले ही हम लोगों के सामने बहुत झूठ बोले हैं, अब हम तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करने वाले। ऐश्वर्या बोलती है मम्मी जी मुझे पता है आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं करोगे, लेकिन एक बार मेरी बात सुन लीजिए। ऐश्वर्या सब लोगों को बताती है कि मेरा श्रुति दी के अलावा कोई नहीं था, मैं और श्रुति दी साथ थे, लेकिन फिर मैं कॉलेज में थी। जब मैं कॉलेज में थी तब मैं वहाँ पर टॉपर थी। श्रुति दी आपको तो याद ही होगा ना, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही थी, मैं वहाँ की टॉपर थी, मैं पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। आगे हम अनिरुद्ध को देखते हैं। अनिरुद्ध बोल रहा होता है आज मैं सब लोगों को ऐश्वर्या का सच बता दूंगा, मैं सबको बता दूंगा कि मन्नत मेरी ही बेटी है। वरुण बोलता है लेकिन आपकी बात पर कोई ट्रस्ट करेगा क्या? अनिरुद्ध बोलता है तभी तो मेरे पास प्रूफ है, मन्नत का डीएनए रिपोर्ट, और इससे साफ जाहिर होता है कि मन्नत मेरी और ऐश्वर्या की ही बेटी है। मुझे पता है सोनिया खन्ना काफ़ी चालाक है, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ ऐसी चाल चले मुझे ही कुछ करना होगा। वरुण बोल रहा होता है सर आपको संभल कर ही रहना होगा। अनिरुद्ध बोलता है तुम फिक्र मत करो, आज उसका सच सबके सामने आएगा और वो कुछ नहीं कर पाएगी। इधर हम देखते हैं ऐश्वर्या सब लोगों को बताती है कि जब मैं हॉस्टल के अंदर थी तभी वहाँ पर मेरा एक आदमी से सामना हुआ। वो एक गुंडा था, उसका नाम अनिरुद्ध सक्सेना है। उसने मुझे कई बार प्रपोज किया, मैंने उसे मना भी कर दिया था। वो हमेशा मेरे हॉस्टल के बाहर आ जाता, कभी कहीं आ जाता था। मैंने उसे बोल दिया था कि वो मेरा पीछा ना करे। मैंने पुलिस तक को कंप्लेन कर दी थी। पुलिस वालों ने उसे वार्न कर दिया और छोड़ दिया। उसकी काफ़ी ज़्यादा जान पहचान थी, जिसकी वजह से पुलिस भी उसका कुछ नहीं कर पाई। दादी बोलती है तुमने ये सच हमें पहले क्यों नहीं बताया, तुम हमें इतने सालों में भी तो बता सकती थी, तुम आज हमें ये सब कुछ क्यों बता रही हो? ऐश्वर्या बताती है कि आज मैं मन्नत से मिलने के लिए मेजबानी गई थी। मैं उसे रिक्वेस्ट करना चाह रही थी कि वो मेरे सारे शेयर्स मुझे वापस लौटा दे और मल्ला की गलती के लिए मल्ला को माफ़ कर दे। लेकिन जब मैंने वहाँ पर देखा कि वो गुंडे मन्नत के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं तो मेरे सामने मेरा पास्ट आ गया। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था मुझे ऐसा लग रहा था कि वो फिर से हो रहा है। मन्नत बोलती है आप ऐसे बोल रही थी कि आप इतिहास को फिर से नहीं दोहराने देगी। ऐश्वर्या बताती है हाँ मैं यही बोल रही थी, क्योंकि जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा था वही मेरे साथ भी हुआ था। जब मैं कॉलेज में थी तब कॉलेज के बच्चों की छुट्टियां हो चुकी थी। मैं अपनी सैलरी लेने के लिए हॉस्टल में ही रुकी हुई थी। एक दिन शाम को जब मैं घर आई तो वो अनिरुद्ध मेरे कमरे में पहले से ही था, और उस रात जो हुआ मैं आपको बता भी नहीं सकती। उस रात को सब कुछ बदल गया। मेरे लिए वो सबसे भयानक रात थी। मैंने उस रात को भुलाने की बहुत कोशिश की। बाद में मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसीलिए मैं पहले से ही चाह रही थी कि मैं इस बच्चे को अपने पास ना रखूँ। मैं इस बच्चे से प्यार भी नहीं कर पाई, क्योंकि जब भी मैं इस बच्चे को याद करती तो मुझे उस इंसान का चेहरा दिखाई देता, उसकी वो भयानक आंखें दिखाई देती। इसीलिए मैंने सोच लिया था कि मैं इस बच्चे को पैदा होते ही अपने आप से दूर कर दूंगी। सभी लोग ऐश्वर्या की कहानी सुनकर काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। सबको बहुत बुरा लग रहा होता है कि ऐश्वर्या के साथ इतना कुछ हुआ, लेकिन ऐश्वर्या ने कभी किसी को कुछ भी नहीं बताया। ऐश्वर्या मन्नत को बोलती है मन्नत मुझे अच्छे से पता है इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने उस इंसान की सज़ा तुम्हें दी। मैं खुद को नहीं समझा पाई कि इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैंने तुम्हें खुद से दूर कर दिया। श्रुति भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। श्रुति सोनिया को गले लगा लेती है और बोलती है क्या तुझे मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं था, तुम मुझे तो सारा सच बता देती। ऐश्वर्या बोलती है दी मैंने आपको बोला था ना मेरा बॉयफ्रेंड था, वो मुझे छोड़कर चला गया। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, ये सब कुछ उसी इंसान की वजह से हुआ और उसी की वजह से मैं आपसे हमेशा के लिए दूर चली गई। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। इधर विक्रांत बोल रहा होता है आंटी आप फिक्र मत कीजिए, उस इंसान को सज़ा ज़रूर मिलेगी और मैं उसे सज़ा दिलाऊंगा, चाहे कोई आपका साथ दे या ना दे, लेकिन मैं आपके साथ हूँ। इधर गगन ऐश्वर्या के पास आता है। गगन ऐश्वर्या को बोल रहा होता है मैं तुम्हारा पति तो बन गया, लेकिन तुम्हारा दोस्त नहीं बन पाया। तुमने इतने सालों में कभी भी मुझे ये बात नहीं बताई, क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन पाया। अगर मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त बन जाता तो तुम मुझे सारा सच बता देती। गगन भी बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। मन्नत भी बहुत अपसेट होती है, वो ऐश्वर्या के पास ही होती है।
दूसरी तरफ मल्लिका सोच रही होती है अब तो मोम और मन्नत दोनों एक साइड हो गई है। अगर मोम और मन्नत इन दोनों ने मिलकर मेरा सारा सच सबको बता दिया तो विक्रांत तो मुझे घर से बाहर निकाल देगा। मैंने तो ये सोचा था जब सबको सच पता चलेगा तो सब मिलकर मन्नत को घर से बाहर निकाल देंगे, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। मल्ला अपनी मोम के पास जाने की कोशिश करती है लेकिन दादी उसे रोक लेती है। गाइस, अगर आपको डेली अपडेट जाना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे सब लोग ऐश्वर्या के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं घर पर कोई आता है। मन्नत उसे लेने के लिए जाती है तो वहाँ पर अनिरुद्ध होता है, लेकिन मन्नत को पता नहीं होता कि यही अनिरुद्ध सक्सेना है। मन्नत उसे घर के अंदर ले आती है। यहाँ पर जैसे ही ऐश्वर्या अपने सामने अनिरुद्ध को देखती है तो वो बहुत घबरा जाती है। वो गगन के पास जाती है, गगन को बोलती है प्लीज़ गगन, मुझे इस आदमी से दूर रखो, ये वही इंसान है। गगन बोल रहा होता है ये अनिरुद्ध सक्सेना है। ऐश्वर्या बताती है हाँ ये वही है। इधर हम देखते हैं मन्नत बोलती है आप कौन हो। अनिरुद्ध बोल रहा होता है मैं तुम्हारा पिता हूँ। मन्नत जब ये बात सुनती है तो मन्नत को बहुत गुस्सा आता है। मन्नत को बार बार ऐश्वर्या की बात याद आती है कि ऐश्वर्या के साथ क्या हुआ। मन्नत अनिरुद्ध के पास जाती है और बोलती है आप बहुत बुरे इंसान हो, आप मेरी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। आपकी वजह से मेरी माँ मुझसे नफरत करती रही, उन्हें जो मुझे पैदा होते ही मरने के लिए छोड़ दिया। मन्नत तो अनिरुद्ध पर बहुत गुस्सा करती है, वो अनिरुद्ध के पास ही होती है। इधर ऐश्वर्या बोल रही होती है विक्रांत प्लीज़ मेरी मन्नत को बचा लो, इस आदमी से मन्नत को दूर रखना। सो गाइस, आपको क्या लगता है, क्या ऐश्वर्या ये झूठी कहानी बता रही है या फिर सच में अनिरुद्ध ने ऐश्वर्या के साथ यही सब कुछ किया था? हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको अपडेट जानना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।